ऐसा क्या हो जाता है भाई कि सिलेक्शन मतलब कैरियर व्हील, सिलेक्शन मतलब कैरियर, क्या है कैरियर व्हील? कैरियर व्हील में टीचर बढ़िया हैं सारे। अच्छा, कैरियर बिल मतलब सिलेक्शन पक्का। क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छे से टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, गाइड भी करते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो क्लास में हुआ है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड जो होता है उसका वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सब है। सिलेक्शन मतलब क्या? सिलेक्शन मतलब हैप्पीनेस फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग मुखर्जी नगर में हैं और यहाँ पे एक कोचिंग है कैरियर व्हील। और कैरियर व्हील नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि किनका कोचिंग है और क्या भौकाल है इस कोचिंग का। एक बिहारी भाषा में जो बोलते हैं कि गजब भौकाल है भाई, वही भौकाल आप लोग देख सकते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में कैरियर व्हील का। और हमारे साथ अभी इंद्रजीत सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। और देखिए पूरे छात्रों को अभी पढ़ा ही रहे थे सर, टाइम लिए हैं बहुत मुश्किल से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर किस चीज़ का क्लास है ये? ये एसएससी की क्लास कंप्लीट चल रही है और ये इंग्लिश की क्लास चल रही है। इंग्लिश की क्लास चल रही है सर। सर हमारे बिहार में एक कहावत है, इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी आती है, नहीं आती है तो थोड़ी भी नहीं आती है। नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छी आती है। अच्छी आती है? बहुत अच्छी आती है। अच्छा, इसमें कितने छात्र बिहार के हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। इतने बिहारी हैं। इंग्लिश आती है समझ में? इंग्लिश आती है समझ में? बिल्कुल। सर क्या करना चाहिए इंग्लिश के लिए छात्रों को? अगर सीजीएल क्रैक करना हो तो इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए सर? अगर ये सवाल इनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि क्रैक करने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, पहले पढ़ाई। पहले पढ़ाई। पहले पढ़ाई ज़रूरी है और एक ही ऑप्शन मेरा हमेशा लाइफ में रहता है, क्या करना चाहिए हमें? प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना किसी भी चीज़ में तो आप कुछ नहीं कर सकते। सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एसएससी क्रैक करने हो तो दो सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत होने चाहिए आपके, मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश पे काफ़ी भरोसा होता है छात्रों का। और चूंकि आप एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसी का सर आप टीचर हैं, तो इंग्लिश में ऐसा क्या कुछ करना चाहिए छात्रों को? टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश में ज़्यादा सर रटे रटाई चीज़ें जैसे सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, तमाम चीज़ हो गए, जैसे पीकी वारस आते हैं सजाने के लिए। सर काफ़ी कठिनाई होती है सर छात्रों को इन सब में। पहले तो ना मैं आपकी बात काटूंगा कि एसएससी के लिए 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 है। सर रीजनिंग तो सबका लगभग स्ट्रॉन्ग ही होता है हमको लगता है ना? जीएस में थोड़ा दिक्कत सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जीएस। जीएस क्योंकि कहानी क्या है ना, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग ये लॉजिकल है। बिल्कुल। लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना कहाँ से पढ़ोगे, कितना पढ़ना है किसी को नहीं पता। अच्छा, बेशक मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ लेकिन मैं वर्थ जो मानता हूँ वो जीएस की मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कहा कि इंग्लिश को कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं इसलिए बोला सर क्योंकि हमारे बिहार में कहा जाता है, क्योंकि बिहार में जीएस को लोग घोर के पी जाते हैं और इंग्लिश में काफ़ी हाथ टाइट रहता है सर सबका। नहीं, मैं कहता हूँ जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है इनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। अच्छा, और जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनकी मैथ तो वैसे भी कमज़ोर होती है। सर ऐसा आप लोग क्या दे पाते हैं जो अदर कोचिंग लोग नहीं दे पाता है? कैरियर व्हील पे एक सिलेक्शन का काफ़ी डिमांड होता है सर, तो मार्केट से हटकर क्या करते हैं सर आप लोग? गुड क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब ना अगर मैं बोलूँगा कि मैं इन बच्चों को ऐसा क्या देता हूँ कि जो बाकी टीचर्स नहीं देते। ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट है सर? हाँ। अच्छा, और अगर मैंने और इसका जवाब स्टूडेंट ही देंगे। मेरा मानना तो यह है क्योंकि देखो मैं 5 मिनट के लिए बाहर भी चला जाऊँ तब भी आप इनसे सवाल पूछना। अच्छा, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तब भी पूछना, इनके जवाब एक ही रहेंगे। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। सर के सामने भी अगर बड़ाई हो तो शिकायत भी कर सकते हो आप लोग। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैरियर व्हील पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है अभी तो। पूरा भरोसा है? अभी तो पूरा। एसएससी के लिए बेस्ट कोचिंग है? बेस्ट कोचिंग है। अच्छा, इस ऑफलाइन पूरा मोड मतलब ऑनलाइन लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ है ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है क्या कैरियर? जी, ऑफलाइन में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा बेस्ट रहता मेरे अकॉर्डिंग। क्या होता है? मतलब फेस टू फेस ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, मतलब पढ़ाते हैं सर अच्छा से? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं और समझ में अच्छे से आता है। अच्छा, जिस तरह से पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में राकेश सर को लोग फॉलो करते हैं मैथ को लेकर, काफ़ी जयदीप सर हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं जो कैरियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन पर भरोसा है कि नहीं आप लोग को? यस सर, बिल्कुल पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। यस। मटेरियल का स्टैंडर्ड कैसा रहता है? सीजीएल के लेवल का रहता है? यस सर, बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। यस। और कुछ खास बात यहाँ की? नहीं सर, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बेस्ट कोचिंग है एसएससी से रिलेटेड। बेस्ट कोचिंग है एसएससी के लिए? अच्छा, कुछ छात्रों से बात करते हैं क्योंकि लड़कियां तो अच्छा ही बोलती हैं सबको, तो इनसे कुछ बातें करते हैं। कहाँ से आए हैं सर?
मैं हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं जी सर। यहाँ पढ़ने के लिए। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया हमारा। मटेरियल का स्टैंडर्ड कैसा रहता है? बहुत बढ़िया। टेस्ट सीरीज कराते हैं? डेली। डेली टेस्ट सीरीज होता है? अच्छा, कितने टेस्ट सीरीज होता है डेली? मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब पेपर जो होता है उस 120 क्वेश्चन तो होती हैं हर एक क्वेश्चन डेली। डेली। अच्छा, क्या स्कोर रहता है आप लोग का टेस्ट सीरीज में भी? आज 32 था। 32। कितने क्वेश्चन की होती है? 42 में से 32 थे। 42 में 32। क्या भरोसा है, रिजल्ट हो जाएगा कैरियर व्हील से? हो जाएगा। हो जाएगा। टेस्ट सीरीज कैसा होता है यहाँ पर? सही है। एक ऑनलाइन मोड में जो राकेश सर का भोकाल है, पूरे लगभग ऑल ओवर इंडिया के छात्र राकेश सर को, गगन सर हो गए, इनको फॉलो करते हैं और ऑनलाइन काफ़ी लोग पढ़ते हैं इनसे। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ें या ऑफलाइन क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या ऑनलाइन मिलता है ऐसा कि ऑफलाइन आते हैं? ऑफलाइन में अच्छे से वो हो जाता है। इंटरेक्शन होता है टीचरों के साथ और सारी फैकल्टी अच्छी है। हाँ। अच्छा, मैथ कौन सर पढ़ाते हैं? मैं SVS यादव सर। अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं हाँ, सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या भरोसा है सीजीएल में रिजल्ट हो जाएगा? सीजीएल में रिजल्ट बिल्कुल होगा। कैरियर बिल में जो पढ़ रहा है, मतलब कैरियर विल में पढ़ रहे हैं क्या? कैरियर बिल मतलब सिलेक्शन पक्का। कैरियर विल मतलब सिलेक्शन। अच्छा, जितने छात्र पढ़ते हैं सबका सिलेक्शन होता है? अब जो नहीं पढ़ेंगे उनका तो नहीं होगा, जो पढ़ेंगे तो उनका हो ही जाएगा सिलेक्शन। मतलब जो सर के बातों को फॉलो करते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, कैरियर विल में उनका सिलेक्शन हो जाता है। बिहार के कितने लोग हैं इधर हाथ उठाए थे? अच्छा, आप बिहार से आए हैं, कहाँ से हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से। भाई, बिहार से मुखर्जी नगर आना, ऊपर से कैरियर विल में पढ़ना, क्या कुछ ऐसा दिखा आपको? बढ़िया इंस्टीट्यूट है। क्या? बढ़िया। बोल्ड बोलिए। सब टीचर सब अच्छा है, बढ़िया पढ़ाता है, कंटेंट सही है। कंटेंट सही है, कंटेंट में दम है। यस सर। अपने बिहार में तो इंग्लिश समझ में आती नहीं है और इंग्लिश की क्लास में बैठे हैं, समझ में आ रही है? आ रही है थोड़ी देर। बोल लेते हो इंग्लिश? नहीं, प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम हो जाता है? अच्छा, मतलब लड़कियों के सामने बोल लेते हैं? ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ज़रूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, चलिए कुछ और छात्रों से बात करते हैं और मुखर्जी नगर के बारे में जानते हैं कि मुखर्जी नगर और बाकी जगहों में अंतर कितना है। मुखर्जी नगर में क्या अंतर है, मुखर्जी नगर और जगहों में? सर, मुखर्जी नगर अच्छी कोचिंग मिलती है। अच्छी कोचिंग मिलती है? यस सर। सर, सारे बेस्ट कोचिंग है यहाँ पे? हाँ। एक जो पूरा क्रेज बन चुका है एसएससी के लिए और सीजीएल के लिए कि मुखर्जी नगर में ही जाना है, मुखर्जी नगर में ही पढ़ना है, तो क्या मिलता है मुखर्जी नगर में? ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं क्या? लोग टीचर कितने मेहनत करते हैं स्टूडेंट पर? टीचर बहुत मेहनत करते हैं। सारे टीचर अच्छा गाइड करते हैं टीचर्स। अच्छा, फी वगैरह ज़्यादा होती है क्या? फी नॉर्मल है सर, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। अच्छा, न ज़्यादा। अच्छा, मान लो आप लोगों के पास पैसे की कमी होती है कभी कभी, तो कम करते हैं राकेश सर, या कैरियर विल में फ़ी कम हो जाता है? यस सर। मतलब अभी पता नहीं है मेरे को तो सर इतना। अच्छा, कितने लोग लाइब्रेरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं? आप लोग लाइब्रेरी में कौन कौन पढ़ाई करते? आप लोग पढ़ते हो लाइब्रेरी में? आप भी पढ़ते हो लाइब्रेरी? नहीं भाई, यहीं पे सब कुछ हो जाता है। यहीं पे सब कुछ? लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं? जी सर। अच्छा, यहीं लाइब्रेरी करते हैं? जी। कितने घंटे देते हैं उसमें? 6 घंटे। 6 घंटे। और क्लासरूम में? यहाँ पर 4 घंटे। अगर आपको सीजीएल क्रैक करना हो तो कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? भाई मानना तो है 10 से 12 घंटे पढ़ना। 10 से 12 घंटे पढ़ने चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी कोई एग्जाम दिया है आपने? सीपीओ का दिया था। सीपीओ का दिया है? कितने नंबर आए थे? अभी तो कम ही आए। आंसर की मिला लिया आपने? हाँ। कितने आ रहे हैं? अभी तो 60 ही हैं। 60 ही आए यार? हाँ। अरे। अभी तो शुरू करा 2-3 महीने हुए। अच्छा अच्छा, मतलब शुरुआत है। हाँ। क्या लगता है फाउंडेशन कोर्स होते होते सिलेक्शन के लायक पहुंच जाएंगे आप? हाँ, जैसी चल रही वैसे तो हो ही जाएगा फिर। जैसी चल रही है वैसे हो जाएगा? हाँ। मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, सही चल आप रही है। कहाँ से हो? मैं सहारनपुर यूपी से। यूपी से आए हैं हाँ। आप? अरे भाई, यूपी से आ गए, यहाँ क्या मिला कि आपको मुखर्जी नगर में आ गए और यहाँ कैरियर विल में आ गए? भाई जी, सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। सिलेक्शन मतलब कैरियर विल? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता है भाई कि सिलेक्शन मतलब कैरियर विल, सिलेक्शन मतलब कैरियर? क्या है कैरियर विल? कैरियर विल में टीचर बढ़िया हैं सारे। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो क्या है सचिन वाली? वो नहीं है। सर से कुछ बातें करते हैं और लास्ट है सर थोड़ा। अच्छा, ये बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छे से टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, गाइड भी करते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो क्लास में हुआ है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड जो होता है उसका वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सब है। जैसे बिहार में होता है कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज वगैरह कराया जाता है। वहाँ पे हम भी टीचरों का बाइट लेते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है। अगर आपको 120 मिनट मिल रहे हैं तो 120 मिनट का टेस्ट होगा, जितने भी क्वेश्चन हो उस तरह का यहाँ व्यवस्था है।
ऐसे ऑनलाइन नहीं होता है, बट ऑफलाइन क्लासेस में ही टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज? हाँ, सब्जेक्ट वाइज होते हैं टेस्ट। ऑफलाइन क्लास है ना, तो क्योंकि ऑफलाइन है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ऑफलाइन क्लासेस में ही टेस्ट वगैरह जो है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होता है? मान लो कोई टॉपिक सर जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर, इंग्लिश में कोई टॉपिक सर ने खत्म कर दिया तो उस टॉपिक का टेस्ट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, तो इंग्लिश जो है उसमें तो रोज टेस्ट होता है, हर क्लास में टेस्ट होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, BYQs होते हैं और सब कुछ होता है। अच्छा, प्रैक्टिस पूरी मतलब कंप्लीट अगर आपने शुरुआत किया है CGL का, ठीक है, मान लो आज से आपकी क्लासरूम है, जो लोग आपको देख रहे होंगे, लाखों लोग आपको देख रहे होंगे अभी, तो अगर उनको कुछ बोलना चाहो CGL तैयारी को लेकर तो क्या बोलना चाहोगे? उनको क्या करना चाहिए? सर उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जिससे हम कुछ अचीव कर सकते हैं। और टाइम दो खुद को, कम से कम 7 to 8 आवर्स तो खुद को देने। 7 to 8 आवर्स मिनिमम आप देती हैं? यस। अच्छा, भरोसा है कैरियर व्हील पे? कितना भी घुमा के पूछो एक ही बात आता है, सिलेक्शन मतलब कैरियर व्हील। कहीं ना कहीं भरोसा है छात्रों का। अच्छा, एक बार यही चीज़ को हम दोहरा लेते हैं छात्रों के साथ। सिलेक्शन मतलब क्या? सिलेक्शन मतलब ये है मुखर्जी नगर और कैरियर व्हील की ब्रांड। क्या? और सर से कुछ जानते हैं? सर, काफ़ी भरोसा है छात्रों का कैरियर व्हील में। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? अंतर कितना है? डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, जो आपने कहा भरोसा, वो भरोसा ना बनाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। ये बच्चा आपके सामने बैठे हैं और अभी शायद मैंने टेस्ट भी लिया इनका, और अभी टेस्ट के मार्क्स बताता हूँ, 41 क्वेश्चंस मैंने कराए थे बिना चीटिंग के। हाईएस्ट 39, 41 में से बहुत सारे बच्चे 39 वाले भी हैं, 37 वाले भी हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। 42 में 39 लाए हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है खुद से। 42 लाना चाह रहे हैं ना? अच्छा, ये कह रहे हैं सर यही लाना चाह रहे हैं या एग्जाम में भी? मैं एग्जाम की भी बता देता हूँ। अच्छा, लाया कौन है 39 सर? 39 ये लाई है। एक बार इनके लिए ताली होना चाहिए। 39 लाई हैं, 42 में 39 लाई हैं। कोई एग्जाम दी है कि नहीं? अभी नहीं दिया। अभी तक कोई एग्जाम नहीं? और कोई 39 वाले कोई एग्जाम दिया है आप? नहीं। आप नहीं, मैं 24 वाला CGL दूंगी। अच्छा, मतलब सारे फ्रेशर्स हैं आप लोग और 39 आ रहा है 42 में। अच्छा, तैयारी अच्छी है? यस सर। अच्छा, मतलब कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ था यहाँ पे? नहीं, कोई पेपर लीक नहीं है? नहीं, कोई पेपर। चलिए, अच्छा सर, काफ़ी भरोसा है। और एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं सब छात्र, जितने भी हैं, जिनसे भी मैंने बात किया, एक चीज़ निकल कर आ रही है, सिलेक्शन मतलब कैरियर व्हील। ये तो कहीं लिखा भी है कि सिलेक्शन मतलब कैरियर व्हील। क्या है सर? क्यों, कैसे करते हैं आप लोग कि सिलेक्शन दे पाते हैं सर? देखो, बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, उनके साथ हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम कोई पेपर इनके लिए तैयार कर रहे हैं, पहली बात तो हमारी जो अप्रोच है ना, वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे है। पुराना कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि अगर आपने देखा होगा बाकी इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स होते हैं, बाकी टीचर्स में बात करता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, बुक से पढ़ के जो बुक में लिखा हुआ एग्जैक्ट आके पढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को अपडेट किया जाता है। प्रॉपर 2023 के जो पेपर अभी 5 तारीख को खत्म हुआ है CPO का, हमने उसके भी क्वेश्चन तैयार करवा लिए हैं। अच्छा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GS हो। मैं अगर अपने सब्जेक्ट्स की भी बात करूँ तो मेरा एक पेपर 5 तारीख का रेडी हो चुका है, और वही मैं इनको आज भी करवा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि इन बच्चों के सिलेक्शन, क्योंकि देखो बाकी इंस्टीट्यूट्स इन बच्चों को ना सिर्फ एक फीस देखते हैं, एक एसेट्स हैं, पैसे आ गए, बाकी जो करो। लेकिन करियर व्हील यहाँ पर ना इनको ना एसेट्स ना देख के ना इनको देखता ऑफिसर्स रैंक की तरह, बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। और जब बात ऑफिसर लेवल की आती है ना, तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर देन फर्स्ट बिहेव लाइक वन। ऑफिसर बनना है, मतलब सर ऑफिसर बनना है तो फीलिंग्स अंदर ऑफिसर वाली होनी चाहिए। अच्छा, अब फीलिंग्स ही ना ऑफिसर बनने की, तो फिर आप कभी बन भी नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम रिपोर्टर हैं तो रिपोर्टर वाली फीलिंग होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दे आर नॉट पेड ऑडियंस। मैं सीधी सी बात करता हूं, नहीं, ये पेड ऑडियंस नहीं है। और हम भी बताना चाहते हैं, हम कोई सेटिंग वेटिंग करके यहाँ नहीं आए हैं। हमने डायरेक्ट वहाँ से आया है और डायरेक्ट वीडियो करना चालू किया। सर से बोला कि 5 से 8 मिनट सर आप रुक जाओ, और मैंने वीडियो करना चालू कर दिया। तो सेटिंग वेटिंग नहीं है। मुखर्जी नगर में मेरा पहला विजिट है क्लासरूम में। हम क्लासरूम का विजिट करना चाह रहे थे, इसीलिए मुखर्जी नगर आए हैं। और कैरियर व्हील में काफ़ी भरोसा है छात्रों था, इसीलिए कैरियर व्हील में विजिट किए हैं, पहला विजिट। इसमें से आप ना बिना सोचे समझे इस कोने से लेकर और उस कोने तक किसी भी बच्चे से पूछ लो कि भाई आपको कोई टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो कैसा पढ़ाता है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, हम लोगों के कंसेप्ट में एक बड़ी अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है कि जैसा एग्ज़ाम होता है हम उसी पैटर्न पे टेस्ट भी कराते हैं। और लगभग
मेरी क्लासेस वीक में 2 से 3 लगती हैं। काफी लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर रट जाओ, प्रीवियस ईयर रट जाओ, 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे। ऐसा यहाँ भी होता है? अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन, क्या मानना है सर प्रीवियस ईयर को? मैं खुद बोलता हूँ, कहानी क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न नहीं करोगे, देखो अगर मुझे आपके बारे में जानना है ना, तो मुझे आपके काम के बारे में जानना जरूरी होगा। सेम ईयर एग्जामिनर अगर 2023 का पेपर बना रहा है तो उसके 2022 और 21 की स्ट्रेटेजी को समझना जरूरी है कि उसने 21 में क्या दिया, 22 में क्या दिया और 23 में वो क्या दे सकता है। ओवरऑल है तो वो भी एक इंसान ही ना, सोचेगा वो हमारी तरह ही। लेकिन उस 23 में जो पैटर्न आया तो लगभग 60-70% एग्जाम्पल्स मैच करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, 11 अप्रैल सन 2022 को एक पेपर हुआ था CGL का, सेम 6 क्वेश्चन एज इट इज 18 अप्रैल सन 2022 में आए थे एज इट इज। अच्छा। अब मैं इनको बोलूँ कि आप मत करो प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा एक आप बात बताइए, आपको स्विमिंग सीखनी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों का, बिल्कुल। आप स्विमिंग सीखने के लिए मार्केट से किताब खरीदोगे या पानी में उतरोगे? पानी में उतरेंगे ना। इट मींस यू मस्ट बी अ प्रैक्टिकल पर्सन ना। बिल्कुल सर। तो एग्जाम देने के लिए एग्जाम जैसा पैटर्न होना चाहिए। अगर आपको पेपर देना है तो पेपर ही करने पड़ेंगे, आपको रूल्स नहीं रटने पड़ेंगे। तो करियर में यही दिखा सर, आप चूंकि इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश में कुछ चीज़ें रटने वाली है सर, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए और तमाम चीज़ें हैं सर जो छात्र काफ़ी रट्टा मारते रहते हैं सर। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी दिक्कत करती हैं, जैसे सर पैसेज आ जाता है कोई और उनको सजाने रहते हैं, जैसे PQRS वाला क्वेश्चन हो गया, तो तमाम लोग और पैसेज हो गए तो बिना पढ़े सर आ जाते हैं क्वेश्चन पे और फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पैसेज में ढूंढने लगे। क्या तरीका होना उसकी मैं बात करता हूँ। जो ये बैच है इनका भी पैरा जंबर्स नहीं हुआ है। अभी एक बच्चा आए हैं दूसरे बैच के, आपका पैरा जंबर्स हो चुका है, आपके क्लोज टेस्ट भी हो गए, इनको रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं उस पार्ट को, उनका चल रहा है। मैंने पैरा जंबर्स की भी ट्रिक इन्हें बताई है, क्लोज टेस्ट की भी ट्रिक मैं बताता हूँ। कहानी क्या होती है, ट्रिक कोई वर्ड नहीं है कि ट्रिक करा दी, मैंने कोई जादू नहीं कराया, मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन को करने में जो वक्त लगा उसको कम किया है। इनको सब कुछ पहले से आता था, मैंने बस उसका वक्त कम किया है। टाइमिंग काफी मायने रखती है एग्जाम। ऑब्वियसली मेन तो गेम टाइमिंग का ही है। बिल्कुल। मैंने वो टाइमिंग कम करवाई है क्योंकि बचपन से 18 साल तक इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। आज उसी इंग्लिश को बस आपको टाइमिंग में मैनेज करना है। आप कह रहे हो PQRS, जैसे बिहार के बच्चों के PQRS बहुत, बिल्कुल सर। मैं बिहार 3 साल मेरी पोस्टिंग रही थी मैं, और मैंने बिहार में भी देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन मुझे इतना लगता है कि अगर उन्हें सीखना है और मुझे सिखाना है तो हम दोनों के बीच में ट्रस्ट है। मैं दिल से सिखाऊंगा और तरीके से सिखाऊंगा और वो सीखेंगे, तो आप सीख सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो खाली ने किताबें रटवानी है, तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सिखा पाऊंगा। सर, जो व्यूअर देख रहे हैं लास्ट में उनको क्या बोलना चाहिए? भाई मैं यही बोलूँगा कि आपके पास सिर्फ ऑप्शंस एक ही है। अगर आप करना चाहते हो तो करियर विल एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सिर्फ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। और इसके लिए ना आपको ना, देखो गधे और घोड़े में एक डिफरेंस होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए। रेस के मैदान में घोड़े दौड़ते हैं, गधे नहीं, लेकिन फॉर्म गधे घोड़े सारे भरते हैं। स्ट्रेटेजी बना के जो दौड़ता है वो रेस जीतेगा, और जो मेहनत करके करेगा वो गधे की तरह कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी के बिना अगर आप दौड़ रहे हो तो सर आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। खाली इंग्लिश से पेपर क्लियर नहीं होता, खाली मैथ से पेपर क्लियर नहीं होता, पेपर उन चारों के कॉम्बिनेशन से क्लियर होता है। और चारों सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। और चारों सब्जेक्ट्स इतने मजबूत होने चाहिए कि आप एक बेस पे आके ना चारों को इक्वल शेप में ला सकते हो। उसके बाद आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ में मार्क्स गेन करो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में ओवरऑल मार्क्स गेन करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कैरियर विल में हैं और छात्रों का भरोसा देख सकते हैं। जो हमारे बिहार से भाई आए हैं उनका भी कहना है, सर इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश की क्लास चल रही है। उनका भी साफ कहना है कि हमको विद्वान नहीं बनना, हमको सिलेक्शन से मतलब है। और सिलेक्शन का मतलब हाँ, उतना ही मतलब है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। और कैरियर विल, अगर आप SSC की तैयारी करना चाह रहे हो तो एक बार कैरियर विल को विजिट जरूर करें, चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।